बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज है और जाति का जहर कितना ज़्यादा फैल चुका है आप इस बात से समझने की कोशिश कीजिए कि जहां उज्जवल यादव की आधा सर मुड़वा करके आधा मूंछ मुड़वा करके और पैर पर थूक फेंक करके उससे थूक चटवाया जाता है, उसके बाद 200 यादव उस राजपूत परिवार के घर पे चढ़ करके राजपूत महिलाओं के साथ और युवतियों के साथ जो छेड़खानी की घटनाओं को अंजाम देते हैं और घर में जो तोड़ फोड़ की जाती है, आगजनी की जाती है, इससे पूरा बिहार अब हिल चुका है और पूरे बिहार में लगता है कि ये आग फैलती जा रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। ना तो हम यहाँ पे राजपूत का विरोध करने आए हैं और ना ही हम यादव का विरोध करने आए हैं, बल्कि हम वो घटना आपको बताने आए हैं और उस विचारधारा का विरोध करने आए हैं जो विचारधारा जंगल राज को प्रेजेंट कर रही है। चाहे वो कोई भी जाति करे या कोई भी समुदाय करे, हम उसका विरोध करेंगे और जहाँ पे भी अन्याय अगर किसी के साथ होगा और किसी भी जाति या किसी भी समुदाय के साथ, तो आवाज़ उठाना भी हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी बनता है। आपको बताते चले कि सबसे पहले घटना कहां से शुरू होती है कि मोतिहारी के कल्याणपुर थाना के रहने वाले उज्जवल यादव, जो कि एक फेसबुक पर गाली गलौज वाला पोस्ट करता है, वो गाली देता है, एक समुदाय विशेष को गाली देता है। उसके बाद जो घटना सामने आती है उसे सुनकर आप हिल जाएंगे और मानवता शर्मसार हो जाएगी कि कैसे एक उज्जवल यादव नाम के युवक को उसका पहले आधा सर मुड़वाया जाता है, आधा मूंछ मुड़वाया जाता है और फिर राजपूत समाज के ही लोग अपने ही पैर पर थूक फेंक कर उस युवक से चटवाते हैं। यानी कि ये कितनी अमानवीय घटना है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर आपको फेसबुक पर अगर गाली ही दिया है तो इसके लिए कानून है और हम जिस देश में रहते हैं वहाँ संविधान और देश जो है संविधान से चलता है, कानून से चलता है। अगर हर व्यक्ति अपने हाथ में अगर कानून को अगर लेने लगे तो कानून का मजाक बन जाएगा। और यही हमारे राज्य में बिहार में खासकर हो रहा है कि जब से महागठबंधन की सरकार आई है, जंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज चल रहा है। आखिर एक चीज बताइए कि अगर उज्जवल यादव ने अगर गलती ही की थी तो उसके साथ इस तरह की बर्बरतापूर्ण घटना को अंजाम देना कहां तक सही है। वहीं इसके बाद जो घटना सामने आई उसे सुनकर आप और ज्यादा हिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चले कि दरअसल इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मोतिहारी पुलिस ने दरअसल 2 दिन पहले ये घटना जो हुई है उसके बाद मोतिहारी पुलिस ने कहा है कि मोतिहारी पुलिस द्वारा मारपीट से संबंधित वायरल वीडियो पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कल्याणपुर एवं पिपरा थाना क्षेत्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यानी कि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद राज्य में 2 लोग अगलगुआ टाइप के लोग हैं जो कि जाति वैमनस्यता फैलाते हैं। पहला नाम संतोष रेणु यादव का है, दूसरा नाम पप्पू यादव का है। लेकिन यहाँ पे पप्पू यादव का कोई रोल नहीं है। संतोष रेणु यादव अपने दलबल के साथ, जो कि महागठबंधन सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जल वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के काफ़ी करीबी कहे जाते हैं, संतोष रेणु यादव मोतिहारी के उसी कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार के पास पहुंचते हैं और वहां पर आग लगाने वाला भाषण देते हैं। जिसके बाद 200 युवकों को इकट्ठा किया जाता है और उसमें भी 12 से लेकर के 20 साल तक के युवक इकट्ठा होते हैं और फिर वहां पर संतोष रेणु के साथ साथ विकास राज, जो कि एक्सपोज मीडिया का जो अपने आप को जो पत्रकार कहता है, जिसको लोग गंजेड़ी पत्रकार कहते हैं, वही पहुंचता है और उसके बाद खेला शुरू होता है और संतोष रेणु यादव और विकास राज लोगों को भड़काते हैं, लोगों को उकसाते हैं और उसके बाद 200 लोगों की भीड़ वहां पे पहुंच करके उस घर पर पे पहुंच करके नारेबाजी करती है, तोड़ फोड़ करती है। और इतना ही नहीं बल्कि वहां उस परिवार की महिलाओं के साथ छेड़खानी की जाती है, अभद्रता की जाती है। ये घटना एक बार फिर से छपरा के मुबारकपुर में हुई घटना की याद दिलाता है, जहां पे विजय राय और उनके लोगों द्वारा, उनके गुर्गों द्वारा 4 युवकों की, राजपूत युवकों की बर्बरता पूर्वक पिटाई की जाती है। और उसके बाद करनी सेना वहां पे पहुंचता है और करनी सेना उसी तरीके से आग भड़काता है जिस तरीके से संतोष रेणु यादव मोतिहारी में जाकर के आग भड़काया है। और उसी प्रकार से करनी सेना द्वारा लोगों को जब भड़काया जाता है तो लगभग 20 से ज़्यादा
यादव परिवार के घर को जलाया जाता है, तहस-नहस किया जाता है और आगजनी की घटना को अंजाम दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार की घटना मोतिहारी के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में हुई है और संतोष रेणु यादव और विकास राज पर इस मामले में एफआईआर दर्ज करके उसे जेल भेजा जाना चाहिए। वहीं आपको बताते चले कि अब इस घटना के वीडियो के फुटेज की मोतिहारी पुलिस जांच कर रही है और जांच में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन सभी लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से छपरा के मुबारकपुर में करनी सेना द्वारा जो उपद्रव फैलाया गया था और उसके बाद दर्जनों लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, दर्जनों लोगों को जेल भेजा गया था और आज जो है वो विकास राज और संतोष रेणु जाकर के उसी तरीके का दंगा वहां पर फैलाता है, जाति का जहर बोता है। आखिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर इस मानवीय घटना को अंजाम दिया गया, बर्बरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया गया जिसकी निंदा सभी लोग कर रहे हैं, तो फिर अगर पुलिस इस मामले में कार्रवाई अगर कर चुकी है तो फिर ऐसा करना कहां तक उचित है, ये दरअसल सवाल उठ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि वहां के जो विधायक हैं मनोज यादव आरजेडी के विधायक हैं और वहां के विधायक का जो कहना है, उन्होंने कहा था कि दरअसल इसमें प्रशासन जो है कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब प्रशासन कार्रवाई अगर कर चुकी है तो फिर आखिर संतोष रेणु यादव और विकास राज जैसे लोग वहां जाकर जो दंगा भड़काते हैं और वहां जाकर के जो उपद्रव फैलाते हैं, अब ये वीडियो की जांच मोतिहारी पुलिस कर रही है। आखिर जो इतने सारे लोगों पर जब केस दर्ज होगा, जब नाबालिग बच्चों पर केस जब दर्ज होगा, उनका करियर फ्यूचर चौपट होगा, आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर ये लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए किसी नाबालिग बच्चे को कहां तक फंसाना और उसका करियर फ्यूचर चौपट कर देना कहां तक उचित है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हालांकि जो भी उस उज्जवल यादव के साथ जो भी घटना हुई थी उसकी कड़ी से कड़ी निंदा किया जाता है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और प्रशासन इस मामले में कार्रवाई कर चुकी है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय कोर्ट को भी इस मामले में कड़ा फैसला लेना चाहिए, लेकिन संतोष रेणु यादव और विकास राज पर भी दंगा भड़काने का केस दर्ज होना चाहिए। ये दोनों लोग भी इसमें शामिल थे और विकास राज जो गमछा से मुंह बांध करके और ये कहता है कि हम अपने आप को पत्रकार हैं और ये जा कर के बोल रहा था वहाँ पर कि हम पत्रकारिता करने आए हैं, तो आखिर जब ये पत्रकारिता करने गया था तो इसको मुंह बांधने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर इसको माइक की जगह लाठी उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये दरअसल सवाल अब उठ रहा है और दरअसल ये महाजंगल राज है। महाजंगल राज इसीलिए कहा जा सकता है कि जहाँ एक तरफ यादव युवक की थूक चटवाया जाता है, अमानवीय व्यवहार किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ यादव लोग जो हैं वो राजपूत परिवार के महिलाओं के साथ जाकर के छेड़खानी की घटना को अंजाम देते हैं। यानी कि इन लोगों को कानून पर कोई भरोसा नहीं है। कानून अपनी कार्रवाई कर रही थी, उसके बावजूद भी इस तरीके का दंगा फैलाना, दंगा फसाद फैलाना कहाँ तक उचित है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि कम से कम इस घटना के बाद 150 से ज़्यादा नाबालिग और बालिग युवकों का कैरियर फ्यूचर चौपट हो गया। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपके ऊपर अगर एक केस हो जाए तो ना तो आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं, ना तो आपका पासपोर्ट बन सकता है और बहुत तरीके की दिक्कत आती है, ना तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन सकता है। आखिर इन 150 से ज़्यादा युवकों की कैरियर फ्यूचर चौपट करने का अगर किसी एक व्यक्ति को अगर जिम्मेदार ठहराया जाए तो वो संतोष रेणु यादव और विकास राज है, जो कि वहां जाकर के दंगा फैलाने का काम किया। और जब बिहार प्रशासन जब कार्रवाई कर रही थी, फिर इन लोगों को वहां दंगा भड़काने की क्या जरूरत थी? ये सवाल दरअसल लोग पूछ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।